बिल्कुल से मारुति की अपकमिंग कार्स को लेकर अपडेट लेके आया हूँ, प्रॉपर अपडेट लेके आया हूँ। काफी दिनों के बाद अपडेट लेकर आया हूँ, लेकिन बहुत ही प्रॉपर और रिजिड अपडेट आप सबके लिए लेके आया हूँ। ब्रेजा फेसलिफ्ट, फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट, बलेनो फेसलिफ्ट, तीनों का डाटा आपको मिल जाएगा। 5 जून की जो डेट है उसके ऊपर विशेष तौर से टिप्पणी डाली जाएगी और बिल्कुल से अपने सोर्सेज से भी मेरी बात हो गई है। इस वाली वीडियो के अंदर उसको भी इंक्लूड कर लूंगा। क्या क्या मेरी बात हुई आपको सुनवा भी दूंगा, स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। 3-4 सोर्सेज से मैं बात कर चुका हूं, उनमें से कुछ की कम्युनिकेशन आपको इस वाली वीडियो के अंदर मैं दिखा और सुना भी दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप एक ये बात सुन लो कि मारुति किस तरीके से चारों तरफ से खेल खेल रहे हैं। अब आपको ये वाली बात तो पता है कि मारुति के एंड से ई विटारा को लॉन्च कर दिया गया था, मतलब उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च कर दिया गया था। टोयोटा वालों को इन लोगों ने काफी टाइम से फंसा के रखा हुआ था। यहाँ पर टोयोटा इबेला की बात कर रहा हूँ, ये रीबैज ई विटारा है। इस कार का जो वैसे लॉन्च होना था ना वो अप्रैल 2026 के अंदर होना था, लेकिन इस कार को भी इन लोगों ने फंसा के रखा हुआ था। फाइनली इस कार का प्राइस आउट हो गया, मतलब ऑफिशियली गाड़ी लॉन्च हो गई है। लेकिन इस गाड़ी के साथ भी क्या खेल खेल गई है MSIL, मैं आपको बताता हूँ। इस गाड़ी के अंदर भाई साहब इन लोगों ने 49 kWh की बैटरी दी नहीं इन लोगों को, मतलब जो छोटे वाला बैटरी पैक है वो इस गाड़ी के अंदर इन लोगों को इन्होंने दिया ही नहीं। सिर्फ 61 kWh वाली बैटरी दे दी गई है, जिस वजह से दोनों गाड़ियों के प्राइस के अंदर 9 लाख रुपए का फर्क आ रहा है। अगर आपको ई विटारा खरीदनी है आपको वो 16 लाख रुपए की भी मिल जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर आपने इबेला खरीदनी है आपको 25 लाख रुपए की मिलेगी। तो चारों तरफ से खेल खेल रहा है MSIL, टोयोटा को भी नहीं छोड़ रहे अब ये लोग। अगर चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, या अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना। लाइक बटन, हाई बटन को भी जरूर दबा दिया जाए। अब इस बात के अंदर तो कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि 5 जून को यूनियन मिनिस्टर साहब ने बोल दिया है कि मारुति के एंड से फ्यूचर रेडी कार्स आ रही है, मतलब फ्लेक्स फ्यूल कार्स आ रही है। तो मतलब हम लोग टचिंग डिस्टेंस के अंदर हैं। हालांकि उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर मारुति सुजुकी की कौन सी कार्स आ रही हैं, मतलब पर्टिकुलर मॉडल्स का उन्होंने नाम नहीं लिया है। बिल्कुल से इसके ऊपर भी लाइट डालूंगा कि कौन से मॉडल्स आने लगे हैं। और ये वाली चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, मतलब जब मारुति के एंड से इंस्टा वाली रील्स आती थी जिसके अंदर ये चीज मेंशन करी जाती थी कि योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू, उसके अंदर मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया था कि फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू का ये मतलब है कि फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन्स के साथ इनकी अपकमिंग कार्स आने वाली हैं। और बिल्कुल से मारुति के फ्लेक्स फ्यूल इंजन रेडी हो चुके हैं और ये बिल्कुल से एक फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन है। और ये वाली चीज भी मैंने आपको पहले बता दी थी कि मारुति फॉलोअर नहीं है, मारुति ट्रेंड सेटर है। मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी स्पेशली जब इंजन के रिलेटेड हो जाती है ये लोग किसी को भी फॉलो नहीं करते, ये लोग ट्रेंड को सेट करते हैं। तो बिल्कुल से अब आपको वो सारी चीजें धीरे धीरे दिखनी भी स्टार्ट हो रही होंगी। E25 के ऊपर भी बातें आ रही हैं, E30 के ऊपर भी बातें आ रही हैं। और बिल्कुल से अभी हम सब भाइयों को वेट तो करना पड़ रहा है, ये वर्थ इट है, बिल्कुल से वर्थ इट है। सारी चीजें तो अब आपके सामने दिख के आने लग गई हैं। ऐसी कोई चीज तो है नहीं जो अब अंडर द टेबल रह रही है। पहले वाली बातें होती थी जब मैं आपको 6-7 महीने पहले बता रहा होता था, अब तो एक तरीके से सारी चीजें आपके सामने आने लग गई हैं। यूनियन मिनिस्टर तक अपने मुंह से बोल रहे हैं। टाटा के एंड से भी वर्ड आ गया, उनकी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बाय द ईयर एंड आ जाएगी टाटा पंच के माध्यम से। अब तो ऑफिशियल वर्ड्स भी आने स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों दिशा तो बिल्कुल से दिखाई अब दे रही है प्रॉपर। अब हम लोग ये चीज नहीं बोल सकते कि ऑफिशियल वर्ड्स इन बातों के ऊपर नहीं आ रहे हैं, बहुत ही प्रॉपर ऑफिशियल वर्ड्स आ रहे हैं। अब सिर्फ उस टाइम का वेट है कि कब मैं आपके हाथ में इन फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन कार्स की चाबी थमा पाऊंगा। अभी 2-3 दिन पहले कुछ भाई मेरे को कमेंट करके बोल रहे थे कि ब्रेजा फेसलिफ्ट को क्या आप भूल गए हो। तो भाई लोगों आप कैसी बात कर रहे हो, मैं ब्रेजा को कभी भूल सकता हूँ? सारी गाड़ियां प्रॉपरली उतारी हैं एक एक करके आप सबके सामने ही। पंच फेसलिफ्ट उतार दी, सियरा उतार दी, एक्स्टर फेसलिफ्ट उतार दी, वेरना फेसलिफ्ट उतार दी, टियागो फेसलिफ्ट अभी जस्ट उतार दी। और चैनल बिल्कुल मैकेनिकली भी उस गाड़ी के अंदर घुस गया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी गाड़ियों के अंदर मैकेनिकली किस लेवल के अंदर घुसता है चैनल, आप वो वाली वीडियोस देख लोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। अगर किसी को भी चैनल की मैकेनिकल एबिलिटी के ऊपर शक है वो सारी वीडियोस जाकर देख लेना। टाटा टियागो फेसलिफ्ट को लेकर अभी तक गाड़ी सड़क के ऊपर उतरी नहीं है। जैसे टाटा सियरा का प्रॉपर इंजन डाटा आपके भाई ने गाड़ी सड़क के ऊपर उतरने से पहले दे दिया था ना, वैसे ही टाटा टियागो फेसलिफ्ट सड़क के ऊपर उतरने से पहले बिल्कुल प्रॉपर इंजन डाटा आपके भाई ने दे दिया। आप ये कह रहे हो कि ब्रेजा फेसलिफ्ट को भूल गया आपका भाई। मेरे भाई लोग अगर मेरे को बोलेंगे ना तो सुपर कैरी फेसलिफ्ट का भी सारा इन डेप्थ डाटा निकाल के दे दिया जाएगा आपको। अब देखो अगर मैं 4 दिन बाद की बात कर लेता हूं, मतलब 5 जून की बात कर लेता हूं, मैं काफी सारे अपने सोर्सेज से इसके बारे में बात करता हूं, काफी दिनों से बात करते हुए आ रहा हूं। ये भी आप देख लो जो मेरी बात हुई है, काफी दिनों से मैं बात करते हुए आ रहा हूं, रेगुलर टच के अंदर हूं अपने सोर्सेज के साथ। तो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन पुट अप किया कि 5 जून को कौन सी गाड़ी आ रही है, यहाँ पर इन्होंने ये वाली चीज तो क्लैरिफाई मेरे को कर दी है कि गाड़ी जरूर से आ रही है, लेकिन कौन सी गाड़ी आ रही है अभी तक इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। अब एक सोर्स के एंड से तो दोस्तों ये वाला डाटा निकल कर आया
जो अगला सोर्स है उससे क्या मेरी बात हुई मैं आपको ये सुनवाता हूं अब, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वर्ड सारे सोर्सेज के एंड से आ रहे हैं। नहीं, वो तो आपने मुझे भेज दिया था फोटो, लेकिन ये 5 जून को भी कोई कार आ रही है क्या मारुति की? 5 जून को तो कोई कार नहीं आ रही। या कोई अपना नया इसमें कोई ऑप्शन आ रही है क्या इंजन की? नहीं सर। तो ये नितिन गडकरी जी क्या कह रहे हैं फिर अपना उसमें अपनी स्पीच में? क्या कह रहे, मैंने तो कुछ सुना नहीं। वो कह रहे हैं कि 5 जून को मारुति की नई गाड़ियां आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं सर, मतलब 5 जून को 5 जून के 4-5 दिन बचे, हमें पता नहीं होगा। मतलब नहीं आ रही कोई गाड़ी? नहीं सर, नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड। तो जो बात मैं आपको कह रहा था वही वाली बात है, मिक्स रिएक्शन है। कोई सोर्स कह रहा है कि कोई गाड़ी नहीं आ रही, कोई सोर्स कह रहा है कि देखते हैं कौन सी गाड़ी आ रही है, कोई बंदा मेरे को ये कह रहा है कि ब्रेजा आ रही है, एक बंदे ने मेरे को ये कहा कि कम से कम 2 गाड़ियां आ रही है मारुति सुजुकी की। तो सारी बातें जो भी मेरी वार्तालाप हुई है और जो भी चैनल की अपनी फाइंडिंग्स भी हैं और इसके ऊपर काफी वर्क भी किया हम लोगों ने कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। तो दोस्तों जो सारी चीजें निकल कर आ रही हैं यहाँ पर हम लोगों को बिल्कुल 100% नहीं होना है कि 5 जून को कोई ना कोई गाड़ी आएगी ही आएगी, क्योंकि देखो अभी तक कोई भी ऑफिशियल वर्ड MSIL के एंड से आया नहीं है। मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, आज 1 जून हो चुकी है, मतलब 4 दिन रह गए हैं सिर्फ 5 जून आने के अंदर। अभी तक कोई भी ऑफिशियल वर्ड MSIL के एंड से आया नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन मेरे पास करी गई है, ना ही कोई मेल भेजा गया है, ना ही उनकी वेबसाइट के ऊपर कुछ ऐसी अपडेट आई है। हाँ, लेकिन ये वाली बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये लोग बहुत बार ऐसा करते हैं। खुफिया सिंह का ये स्टार्टिंग से रवैया रहा है, गाड़ियों की सेल ज्यादा करना, अपकमिंग कार्स के बारे में कुछ भी ना बताना। तो अभी आप अपना मन पक्का मत बनाओ कि 5 जून को गाड़ी पक्का ही आएगी। अभी आप अपने मन को आधा आधा रखोगे तो बेटर रहेगा, वरना बाद में दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल से मैं ये चीज मानता हूं। सारे जो भी रिस्पेक्टेबल चैनल्स हैं YT के ऊपर सबने डेट दे दी है। इवन मैंने भी आपको गडकरी साहब की जो स्पीच थी वो सुनवा दी थी, उसके अंदर जो डेट निकल कर आई थी वो भी मैंने आपको बता दी थी। लेकिन यू नेवर नो अबाउट MSIL, और अभी तक शोरूम के स्टाफ की कोई भी ट्रेनिंग भी इस मामले को लेकर नहीं हुई है, जिससे ये वाली चीज तो क्लैरिफाई हो जाती है कि अगर गाड़ियां 5 जून को आई भी तो एकदम से आपको डिलीवरीज नहीं मिलेंगी। ये एक टाइमलाइन आप लोगों को देंगे कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद गाड़ी आपको मिलेगी, ऐसा कुछ ना कुछ टाइमलाइन आपको दी जाएगी। अगर आप बोलो कि 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर मेरे को गाड़ी मिल जाए, वो वाला काम नहीं होगा, क्योंकि शोरूम की ट्रेनिंग जब होगी उसी के बाद गाड़ियों की डिलीवरी स्टार्ट होंगी। और अगर 5 जून को फ्यूचर रेडी MSIL की गाड़ियां आती हैं, जिसके चांसेस आधे हैं पूरे नहीं है, तो उनमें से कम 2 गाड़ियां तो आएंगी। जो सबसे ज्यादा दिखाई में दे रहा है वो फ्रॉन्क्स और वैगनर दिखाई दे रहा है। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये लोग ब्रेजा और बलेनो के अंदर भी फ्लेक्स फ्यूल इंजन को लॉन्च कर दें। और अभी जो भी लोग गाड़ियों को परचेज कर रहे हैं ना, स्पेशली जो पेट्रोल कार्स को परचेज कर रहे हैं, डीजल कार्स को परचेज कर रहे हैं, वो लाले साहब हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, 3 साल बाद तो उन लोगों ने वैसी गाड़ी को बदलना होता है। तो लाले साहबों के लिए इस वक्त गाड़ी परचेज करना कोई दिक्कत नहीं है। हम सारे भाई लोग जो 1-1 रुपए की कीमत को जानते हैं, बिल्कुल से थोड़ा सा रुकना दोस्तों बहुत ज्यादा जायज है, वरना नुकसान ज्यादा हो जाएगा। मैं आपको ये भी बताता हूं, जिन भाइयों ने 2019 के अंदर DDIS ब्रेजा खरीदी है ना, अभी तक उनमें से 90% लोग ब्रेजा को बेच चुके हैं। मतलब 7 साल से पहले वो लोग ब्रेजा को बेच चुके हैं, वो भी बिल्कुल सही कंडीशन के अंदर। तो बिल्कुल से मैं ये वाली चीज नहीं चाहता हूं कि आपको 5, 6, 7 साल के अंदर अपनी गाड़ी को बेचना पड़े। इसीलिए मैं ये चाहता हूं आप फ्यूचर रेडी पावर ट्रेन के साथ ही आप गाड़ियों को खरीदें। कोई 50,000 रुपए का कैश ऑफर दे रहा है, कोई 80,000 रुपए का कैश ऑफर दे रहा है। ऑफर्स तो ये लोग इस वक्त ऐसे बांट रहे हैं जैसे मिठाई के डब्बे बांट रहे हो। ऑब्वियसली पूरी पावर ट्रेन लाइनअप चेंज होने वाली है MSIL की। इनको भी पता है इनके स्टॉक यार्ड के अंदर जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कल को उनके अंदर जंगी लगने वाला है, उनका जो रेट है वो आधा हो जाएगा। तो किसी भी लेवल के ऊपर इस वक्त शोरूम वाले जा रहे हैं गाड़ियों को बेचने के लिए। तो अब आगे हम लोगों ने क्या एक्शन लेना है, कौन सी गाड़ी को परचेज करना है, इसके बारे में हमें क्लैरिटी 5 जून को मिलेगी। अच्छा दोस्तों, मेरे को ये वाली चीज पता चली कि बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो कार कंसल्टेंसी के लिए हजारों रुपए पे कर रहे हैं। कोई 2,000 रुपए पे कर रहा है, कोई 3,000 रुपए पे कर रहा है, कोई 4,000 रुपए पे कर रहा है। तो दोस्तों चैनल के एंड से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जो भी मेरे भाई लोग हैं, मतलब जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके नाम के साथ ब्लू कलर का बैज लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं कैसा बैज है। वो एक्चुअली वो सारे भाई लोग हैं जो रोज चैनल की वीडियोस को देखते हैं, काफी टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, और उन सारे भाई लोगों का चैनल के ऊपर काफी ज्यादा एंगेजमेंट है। मतलब कमेंट्स वगैरह भी, लाइक्स वगैरह भी बहुत ज्यादा है उन सारे भाई लोगों के। मतलब एंगेजमेंट लेवल सारे भाइयों का काफी ज्यादा है। तो उन सारे भाइयों के लिए बिल्कुल ही फ्री रहेगी कार कंसल्टेंसी। कोई भी आपकी कंफ्यूजन्स हैं कार बाइंग को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, कार मार्केट को लेकर, आप ईमेल कर सकते हैं। आपको बिल्कुल प्रॉपर असिस्टेंस मेरे एंड से पर्सनली दी जाएगी, बिल्कुल ही फ्री ऑफ चार्ज।